वेलकम टू वीरंगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में हूँ हितेंद्र कुमार। आज हम पढ़ेंगे 10.3 में कुछ जो प्रश्न रह गए थे। आपकी जो एक्सरसाइज चल रही है भार की माप से संबंधित, उसमें जो चौथा और पांचवा प्रश्न है उससे संबंधित आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं और जो प्रश्न हैं उनका हम साथ के साथ विस्तार से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और यूनिट आपकी वही हैं, 7 यूनिट हैं जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। आपको याद करने का तरीका बता दिया गया है, किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं और आप भी साथ के साथ करने का प्रयास करें और हम जो बता रहे हैं आपको वो भी आप समझें ज़्यादा से ज़्यादा। देखते हैं इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा चौथे का, ठीक है। इसमें क्या है, 10 का भाग है किसमें, 685 डेकाग्राम में। 685 ये है डेकाग्राम, ठीक है। उसके बाद 60 ग्राम, कितना है, 60 ग्राम, ठीक, ये चीज़ है। अब मैं ये देखूंगा, इस चीज़ को यहाँ पर रख के देखते हैं। 685 डेका, तो 5 यहाँ पर रखेंगे और 8 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, ठीक है। और 0 ग्राम, ग्राम की जगह 0 का मतलब यहाँ पर 0 रहेगा और 6 रहेगा यहाँ पर। तो अब इसको दोनों को जोड़ें, दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा हमारा टोटल, उसमें हम भाग देंगे 10 का। अभी भाग देने से हमारा गलत हो सकता है सवाल, ठीक है। अब जोड़ें 0, 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1 और यहाँ पर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। अब इसमें ये आएगा हमारा किस मान से, ग्राम में, क्योंकि हमारी यूनिट ग्राम में चेंज हो चुकी है। तो हमारा अब नया सवाल बना 6910, 6910। इसमें भाग देंगे 10 से, 10 छिंग 60, बचेगा 9, 1 का उतारा, 10 नेम 90, कितना, 90, ठीक। बचेगा 1, 0 उतारेंगे तो 10 एकम 10, बचा कितना हमारे पास, ये आया। ये किस में आया, ये हमारा आया ग्राम में, ठीक है। अब हमारा ग्राम में जब आया है तो मैं इसमें सेट करूँगा, ठीक है। इसमें सेट करूँगा, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ तक, ये सवाल समझ में आ रहा है आपके, ठीक है। 1 को रखेंगे ग्राम में, ग्राम की जगह पे 1, 9 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, ठीक है। तो ये आया आपका 6 हेक्टो 9 डेका 1 ग्राम, 6 हेक्टो 9 डेका 1 ग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। 69 डेकाग्राम और 1 ग्राम, तो सही तो है ये, 69 डेकाग्राम और 1 ग्राम हो तो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनली होगा 69 डेकाग्राम और 1 ग्राम, ठीक है। अगला देखते हैं चौथे का तीसरा सवाल। चौथे का तीसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। आंसर है 69 डेका 1 ग्राम। किसके हिसाब से मैंने निकाला, इसी के हिसाब से निकाला, ठीक है। अगला है तीसरा सवाल, ये है किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, ऐसे ही करके है। 15 का भाग और संख्या है आपकी 363 किलोग्राम और 224 ग्राम और 25 सेंटीग्राम, 25 सेंटीग्राम, ठीक। करें भाई इसे कैसे, किलोग्राम की जगह 3 यहाँ पर रखेंगे, 6 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 363 किलोग्राम हो गया। अब 224 ग्राम, ये कह रहा है 224 ग्राम, 4 2 2, ये तो बिल्कुल सही हो रहा है, सेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटीग्राम में 25 हैं तो 5 और 2, ये बिल्कुल संख्या एज ए डिजिट हमने रख दी और आपको इसी में भाग देना 15 का, ठीक है। 15 का भाग देना है। अब ये संख्या हमारी पूरी मान लो आप एक जैसी है, ठीक है। पास पास रख सकते हैं इस संख्या को,
224। अब सही लग रहा है एकदम एक जैसे। इसको हटा दें, सेंटीग्राम में हमारा आंसर आएगा। इसको हटा दिया, 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, बचेगा कितना 6, और 3 का लेंगे उतारा, ठीक है। 15 चौके 60, 15 चौके 60, बचेगा कितना 3, और 2 का लेंगे उतारा, ठीक है। 15 दूनी फिर से 30, बचेगा हमारा 2, और उतारा लेंगे 2 का। 15 एकम 15, बचेगा 7, और यहाँ पर 0। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद 4 का लेंगे उतारा यहाँ पर, और 15 चौके 60, 15 पंजे 75 ज़्यादा हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60, बचेगा कितना 4, और यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। 2 का फिर से उतारा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आता। और 15 निम्मा 135 होते हैं, आपको पता ही है। 15 निम 135, बचेगा कितना 7, और 0 0, उतारा फिर से हम लेंगे कितने का 5 का। 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, और 75 में से 75 जाएंगे, आपको पता है 0 आएगा। ये आंसर हमारा आ रहा है सेंटीग्राम में, सेंटीग्राम में आंसर आ रहा है। अब आपको ये वाली यूनिट हटानी है, अब ये भागफल वाली यूनिट यहाँ पर सेट करनी है, ठीक है। भागफल वाली यूनिट ऐसे करके सेट करनी है। 5 रखेंगे सेंटीग्राम के नीचे, और 9, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 2। ये आपका आंसर यहाँ से आप बनाएंगे, यहाँ से अपना आंसर आप बनाएंगे, और आपका आंसर जो होगा वो होगा कितना कितना बनाएंगे आप 24 किलोग्राम, 24 किलोग्राम और 214 ग्राम और 95 सेंटीग्राम, ठीक है। कैसे करके 24 किलोग्राम 214 ग्राम और 95 सेंटीग्राम, तो ये होगा 24 किलोग्राम और 214 ग्राम 95 सेंटीग्राम, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ये आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला, इसमें क्या है, भाषात्मक प्रश्न है। इसमें लिखा है राम के खेत में 89 किलोग्राम 764 किलोग्राम आलू हुआ, और कृष्ण के खेत में 66 किलोग्राम 10 हेक्टोग्राम आलू हुआ। दोनों के खेत में कुल कितना आलू हुआ। कुल का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको जुड़वाया जा रहा है। क्या हो रहा है, जुड़वाया जा रहा है 89 किलोग्राम 89 किलोग्राम और 764 ग्राम 764 ग्राम। और ये किन के खेत में हुआ, ये हुआ राम के खेत में, ठीक है। उसके बाद कृष्ण के खेत का 66 किलोग्राम और 10 हेक्टोग्राम 10 हेक्टोग्राम, ये किनके है, ये कृष्ण के खेत में, ठीक। कृष्ण के खेत में ये, अब इनको बताया गया कुल कितना आलू हुआ। तो मैं ये देखूंगा यहाँ पर हमारा किलो वाली चीज़ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है 1 किलोग्राम में आपके 10 हेक्टोग्राम होते हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे करके तीर करके बताया था 1 किलोग्राम जो होगा उसमें 10 हेक्टोग्राम होंगे। कितना होंगे, 10 हेक्टोग्राम। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 10 हेक्टोग्राम, तो इसको मैं 1 किलो में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 या फिर 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम, ठीक है। ये चीज़ 10 हेक्टो की जगह पे 1 किलोग्राम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को हटा दूँ, बिल्कुल ये बात आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ पर 1 किलोग्राम बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना था, 66 की जगह 67 किलोग्राम, ठीक है। अब मुझे ग्राम वाली चीज़ को ग्राम की जगह पर रख देंगे। यहाँ पर नीचे ग्राम है, और 4 की जगह 4 रखेंगे, 6 की जगह 6 रखेंगे, और 7 है तो 7 रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद किलोग्राम की जगह किलोग्राम लिखेंगे, और 9 और 7 हो जाते हैं 16, 16 के 6 हासिल 1, क्लियर। उसके बाद 8 और 6 14, 14 एक 15,
156 किलोग्राम 764 ग्राम, ये आपका इसका आंसर आया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, एक बोरे में 100 हेक्टोग्राम 80 डेकाग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न, ये आपका आंसर है इसका। पांचवें का दूसरा देखते हैं। पांचवें का दूसरा है, एक बोरे में 100 हेक्टोग्राम 80 डेकाग्राम 80 डेकाग्राम 718 ग्राम प्याज आता है। ऐसे ही दूसरे बोरे में 190 हेक्टोग्राम 190 हेक्टोग्राम और 88 डेकाग्राम 88 डेकाग्राम प्याज आता है। तो दोनों में कुल कितना प्याज आएगा? ठीक है, तो दोनों में, यहाँ पर ग्राम की जगह पर कुछ नहीं है तो ब्लैंक कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसके नीचे अब जब जोड़ेंगे आप इसको, तो कितना ग्राम के नीचे ग्राम रखेंगे और 8 यहाँ पर रखेंगे, 1 यहाँ पर आएगा और 7 यहाँ पर आएंगे। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद डेकाग्राम के नीचे डेकाग्राम लिखेंगे। उसके बाद 0 और 8 ही रहेगा, 8 और 8 16 हो जाएगा। उसके बाद हेक्टोग्राम की जगह हेक्टोग्राम करेंगे और 0 0 0 रहेगा, 9 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। 290 हेक्टोग्राम 168 डेकाग्राम और 718 ग्राम। लेकिन आपको ये आंसर आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 290 हेक्टोग्राम है। आप चाहें तो 290 हेक्टोग्राम की जगह हेक्टोग्राम को रख के मैं देखता हूँ, 0 यहाँ पर रखेंगे और 9 यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद 2 यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 168 डेकाग्राम, 168 मतलब 8 यहाँ पर रखेंगे और 6 यहाँ पर रखेंगे और 1 यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये भी चीज़ आपको क्लियर हो रही है। उसके बाद ग्राम है, ग्राम की जगह पर 8 से स्टार्ट करेंगे। इस चीज़ को मैंने आपको पिछली वीडियो में विस्तार से बताया है। ठीक है, आप चाहें तो पिछली वीडियो देखें और उसको आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको विस्तार से ये जानकारी मिलेगी कि आपको कैसे यूनिट सेट करनी होती है। यहाँ पर जो यूनिट्स दी हुई हैं 7 यूनिट है इसकी। ठीक है, देखेंगे 8, उसके बाद 1 आएगा इधर, 1 यहाँ पर आएगा, उसके बाद 7 हैं, 7 आपके यहाँ पर आएंगे। अब जो सारी जो प्रक्रिया है इसको आपको जोड़ना होगा। क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल ऐसे कर दूँ। ठीक है, इसको जोड़ना है। ठीक, कैसे करके? 8 तो यहाँ पर आएंगे, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। कितना था ये? 718। ठीक है, तो 718 ये लिख दे रहा हूँ मतलब। अब इसे जोड़ें, 8 आएगा यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 6 और 7 13, 13 के 3 आएंगे, हासिल 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा, 1 और 1 और 2 3, 313 हेक्टोग्राम और 98 ग्राम ये आया। या फिर आप चाहें तो 31 किलोग्राम, उसके बाद 398 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, 313 यहाँ पर लिखेंगे, 313 हेक्टोग्राम और 9 डेकाग्राम, डेकाग्राम के नीचे 9 है तो 9 डेकाग्राम और 8 ग्राम। ये इसका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका तीसरा। क्लियर आया ये? तीसरा प्रश्न है आपका, एक आश्रम में 444 किलोग्राम, एक आश्रम था उसमें 444 किलोग्राम और 870 ग्राम आटा, 870
17 ग्राम आटा है। ठीक है, किसी ने 241 किलोग्राम और 200 ग्राम आटा आश्रम में दान दे दिया। आश्रम में कुल कितना आटा हो गया? पहले से ऑलरेडी इतना था, उसके बाद दान और आ गया, मतलब वहाँ पर जोड़ा जा रहा है। आपको बताना है कुल कितना हो गया, तो आपको योग करना है। ठीक है, कितना दान दिया गया है? 241 किलोग्राम, 241 किलोग्राम और 200 ग्राम, 200 ग्राम। अब क्या करना है? इसको जोड़ना है। जोड़ें वहीं से, ग्राम के नीचे ग्राम ही आएगा और 7 0 7 ही आएगा, 1 0 1 आ जाएगा, 8 2 10 10 का पूरा 10 कर रख दें अभी फ़िलहाल। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? और यहाँ पर रहेगा किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम के बाद 4 और 1 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 और 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 और 2 6 हो जाएगा। ये हुआ आपका 685 किलोग्राम और 1017 ग्राम। तो यहाँ पर आपका आंसर ये नहीं है, तो यहाँ पर आप कोष्टक में लिख देंगे आगे कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। कैसे करके आप यहाँ पर लिखेंगे? 1000 ग्राम, यहाँ से आप 1 किलोग्राम लिखेंगे। यदि मान ली 1 किलोग्राम के नीचे कितने जीरो रहेंगे? पीछे इसके पीछे रहेंगे 3 जीरो, 3 जीरो यही वाले हैं। ठीक है, आपका 1 किलोग्राम हो गया। तो 1 किलोग्राम आपका इसमें 685 किलोग्राम में जोड़ देंगे, तो 685 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम और 17 ग्राम। आंसर आएगा आपका 686 किलोग्राम और 17 ग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ रहा है, और आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है आपके लिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है, एक दुकानदार ने गेहूं, चावल, उड़द, चीनी, गेहूं, चावल, उड़द, चीनी 669 किलोग्राम और 475 ग्राम तौला। ठीक है, उसके बाद जिसमें से उसने गेहूं, चावल और उड़द, मतलब 3 चीज़ें थी, गेहूं, चावल और उड़द। ठीक है, इसका जो क्रमशः भार था वो था 225 किलोग्राम, 125 किलोग्राम और 275 किलोग्राम तथा 50 किलोग्राम, 100 ग्राम है। ये क्रम से दिया हुआ है। तो आप बताएं कि चीनी कितने किलोग्राम है? चीनी का इसमें भार ज्ञात करना है, 3 का उसने अलग अलग दे दिया है। तो मुझे क्या करना है, जो आपका टोटल भार है उसमें से जो 3 का भार दिया हुआ उनको जोड़ेंगे, उसके बाद टोटल वाले भार में से हटा देंगे, जो आपका चीनी का है वो भार निकल के आ जाएगा। आइए देखते हैं कुल भार कितना। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कुल भार बराबर, कुल भार है आपका वो है 669 किलोग्राम, 669 किलोग्राम और 475 ग्राम, 475 ग्राम। ठीक है, ये आपका कुल भार दिया हुआ है। और इसमें जो 3 वस्तुएं हैं, ठीक है, वो हैं जैसे गेहूं, चावल और उड़द। तो यहाँ पर लिखेंगे गेहूं, चावल और उड़द। इनके भार आपको दिए हुए हैं क्रम से। क्रम से का मतलब है कि यहाँ पर इन चीज़ों का क्रम से दिया हुआ है, वो है 225 किलोग्राम, 225 किलोग्राम और 125 किलोग्राम, 275 ग्राम, 125 किलोग्राम और 275 ग्राम। और है 50 किलोग्राम, 100 ग्राम, 50 किलोग्राम, 100 ग्राम। इनको सबको जोड़ना और इसमें से घटाना है, इनको सबको जोड़ना और इसमें से घटाना है। चीनी का निकल के आ जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको चीनी नहीं दिया, चीनी का पूछा है। इसमें चीनी भी इंक्लूड है और ये तीनों वस्तुएं शामिल हैं और चीनी भी इसमें इंक्लूड है। 669 किलोग्राम, 475 ग्राम में। ठीक है, देखते हैं। ग्राम की जगह ग्राम ही रखेंगे। 5 यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर आएगा, 2 और 1 3 आएगा। उसके बाद किलोग्राम के नीचे किलोग्राम रखेंगे। 5 5 0, 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1,
1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 400 किलोग्राम 375 ग्राम आ गया ये। अब इसमें से आपको ये घटाना है, ठीक है। लिखें भाई 669 किलोग्राम 475 ग्राम में से आपको 400 किलोग्राम और 375 ग्राम घटाना है। घटाएं भाई, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 3 गया 1 और ग्राम के नीचे ग्राम। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिखेंगे, ठीक है। किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिखेंगे और 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। तो ये जो है ये बची हुई है आपकी चीनी, कितनी किलोग्राम, ठीक है। इतना जो है ये वेट है, ये चीनी का, किसका है दोस्तों, चीनी है इतनी बाकी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। आशा करता हूँ जो हमारे द्वारा आपको सवाल बताए गए हैं वो आपकी समझ में अच्छे से आए होंगे, और नए आप तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए। ये जो आपका बाहर से संबंधित जो मापन था वो मैंने करा दिया है, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।